तो जैसा कि हम जानते हैं, मैंने इसको वेब सीरीज के रूप में ही शुरू किया है, और एक बहुत जटिलतम, एक बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट, एक बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट, उसको मैं कहानियों के रूप में लेकर आऊंगा। तो थोड़ा सा अब मूड को हल्का करते हैं, राइट। अब सूर्य प्रकाश सिंह है, तो सर इंग्लिश मीडियम का क्या, ये इन्होंने किसी ने लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिसएडवांटेज है, सरकार जैसे मान लो राशन जब सरकार ने गरीबों को दिया, तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया? सरकार, मान लो तुम बीपीएल में नहीं आते तो सरकार ने तुम्हें राशन की, तुम क्वेश्चन तो पूछ रहे हो लेकिन जवाब तो तुम्हारे पास है। इसीलिए मैंने कहा आप बहुत ही फोकस रखो, ऊट पटांग के प्रश्नों को पूछकर तुम अपने दिमाग में सिर्फ कूड़ा भरने का काम करोगे। तो तुम तो ये क्लेम कर सकते थे ना कि सर मुझे जो है फ्री का राशन या पीडीएस का राशन क्यों नहीं दिया गया? तो सरकार ने कहा कि भाई आप गरीब नहीं हैं। तो यहां पर है, अगर आपके पास वंचना नहीं है, आप जो है वो एडवांटेजेस ग्रुप में आते हो, आपके पास इतना है कि आप अपने लिए अनाज खरीद सकते हो, सरकार आपको फ्री का अनाज नहीं देगी, आप लाभार्थियों में नहीं गिने जाओगे, आपको फ्री का सिलेंडर नहीं चाहिए होगा। सिंपल सा फंडा। तो यहां पर भी है कि जो हिंदी माध्यम है उसके पास डायनेमिक मटेरियल और शोध की बहुत कमी है, और सिर्फ अपने बारे में बात करना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। मेरी कक्षाओं में ऐसे बच्चों को बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि मैं राष्ट्र के बारे में बात करता हूं, मैं प्रियम्बल के बारे में बात करता हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं एफर्ट करता हूं कि मैं सभी बच्चों को एक समान एजुकेशन दे सकूं और उनकी बुद्धिमत्ता के साथ लेकर आ सकूं। कुछ समय बाद मेरी क्लास में हिंदी और इंग्लिश का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, और मेरी क्लास में अगर आप बच्चे नए हैं तो आप ये समझ लें कि मेरी क्लास में भाषा के बारे में कोई बातचीत ना किया करें। और मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम है, लैंग्वेज का एग्जाम नहीं है। यही कारण है कि भारतीय अनुच्छेद के अंतर्गत शेड्यूल लैंग्वेज जितनी भी है उसमें से आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी ने किसी भाषा के लिए कोई कैटेगरी तय नहीं की है। तो जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसका नेचर समझने का प्रयास करो, अदरवाइज युद्ध को बिना समझे, अपने दुश्मन को समझे बिना अगर तुम प्रवेश कर गए तो अंत जो होता है युद्ध में वही तुम्हारा भी होगा। चले हम लोग आगे। तो खैर कहानी शुरू करते हैं। अब चीजों को बिल्कुल भूल जाओ और योजना कुरुक्षेत्र को अब एंजॉय करते हैं, ठीक है, और बड़े मजे के साथ। कहानी शुरू होती है मेरे एक बहुत फेवरेट स्टूडेंट से। मेरा फेवरेट स्टूडेंट, उसका नाम है गजोधर, ठीक है, बहुत ही मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट है। तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैं इसके साथ जो है वो बातचीत में आगे बढ़ता रहता हूँ। तो मेरा जो बहुत फेवरेट स्टूडेंट है वो एक्चुअली मेरी सबसे ज़्यादा ऐसी तैसी भी करता रहता है। बहुत दिमाग में इसके प्रश्न आते हैं, आपसे भी ज़्यादा भयानक भयानक प्रश्न इसके दिमाग में आते रहते हैं, और इसका मेन टारगेट होता हूँ मैं, राइट। मैं जो लबासना के बाहर खड़ा होकर अपने दांतों को निकाल रहा हूँ कि भैया मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो है प्रशासनिक अकेडमी में। तो लबासना में मैं आपका जब वेट कर रहा हूँ तो अपने दांतों को निकाले हुए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब कहानी शुरू होती है गजोधर से। गजोधर जिसके बाल खड़े रहते हैं इसी वजह से कि इसके बाल जो है वह एंटीना की तरह प्रश्न पूछने के लिए, रडार पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा तो आप गजोधर जो है इस क्लास में आप हैं बेसिकली, ठीक है, मेरे बहुत होनहार स्टूडेंट, और आपके दिमाग में जो प्रश्न आने वाले हैं वो गजोधर से मैं पूछवा लूंगा। तो कोशिश करिए कि गजोधर के प्रश्नों को अपना लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लास शुरू की, गजोधर ने अपनी आंखें चमकाते पूछा, सर ये कौन सी क्लास है कौन सी क्लास में हम लोग इतिहास भूगोल हमने पढ़ा, राज व्यवस्था पढ़ी, ये कौन सी क्लास है? तो मैंने कहा गजोधर ये योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास है। तो गजोधर ने कहा कि ये योजना कुरुक्षेत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप भी ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, कई लोगों ने पूछा, किसी ने लिखा मैं सर 2025 में एग्जाम दूंगा, मैं 2024 में दूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो मैं इतने दिनों से आपके प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और अपनी कहानी में उसी को लेकर आ रहा हूं। तो मैंने कहा बात तो सही है, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसी क्लास जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है आंसर राइटिंग में, एस्से में, जीएस के चारों पेपर में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, पबैड ऑप्शनल में, राइट, इन सब में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, यानी ऑप्शनल में, जीएस में, एस्से में। तो ये तो ज़रूरी है ना कि इसके बारे में हम बात कर लें कि हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक बार दिमाग क्लियर हो जाएगा, युद्ध में मेरे दुश्मन मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे अपने हथियार समझ में आ जाएंगे, तो हम उसको सही तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे। तो मैंने कहा कि गजोधर ये सबसे पहले तुमने दो सवाल पूछे हैं, एक क्या और दूसरा क्यों, कि ये क्या है योजना कुरुक्षेत्र और ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब थोड़ा मजा लो मेरे साथ। मैं अभी तक के सबसे कठिनतम, सबसे जटिलतम विषय को कहानियों के रूप में पढ़ाऊंगा, वेब सीरीज के रूप में पढ़ाऊंगा, रहस्यों के रूप में पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे आप लोगों ने 7 स्टोरीज ऑफ इकोनॉमिक्स का मजा लिया था ना, उसी तरह मजा लो।
थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया को भूल जाओ कि ये क्या कठिन है, क्या आसान है, बस अब मेरे साथ बहना शुरू करो, ठीक है, फ्लो में चलते शुरू करें। तो मैंने कहा सबसे पहले गजोधर ये समझो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो भारत सरकार का पब्लिकेशन डिवीजन यानी कि जो प्रकाशन मंत्रालय है, वो इसको पब्लिश करता है। पब्लिकेशन डिवीजन जो है वो इसको पब्लिश करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत ऑथेंटिक डाटा देते हैं, मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं कि तथ्यपरक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये डाटा देते हैं। दूसरा, देश के जाने माने विद्वान जो हैं वो इसको डेप्थ ऑफ कंटेंट के रूप में रखते हैं। मतलब जनरली जब लोग कोई रिसर्च करते हैं तो इसमें जब योजना कुरुक्षेत्र में उनके आर्टिकल छपते हैं तो वो रिसर्च आर्टिकल के रूप में उनको मान्यता प्राप्त होती है। वो अपने रिज्यूम में, अपने जब जॉब अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या रिसर्च स्कॉलर के लिए, तो ये उसका इंक्लूड लिया जाता है। तो यानी देश के जाने माने लोग जो इस विषय पर विशेषज्ञता रखते हैं वो इसमें रखते हैं, और उनके अपने जो है वो डेप्थ ऑफ कंटेंट होती है। सबसे बड़ी बात है, योजना कुरुक्षेत्र अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस है। सिलेबस के जो टॉपिक्स और योजना का जो आर्टिकल हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ, योजना कुरुक्षेत्र के आर्टिकल एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। यानी काफी हद तक अगर देखा जाए तो मोस्टली इनके जितने भी इशू आते हैं, मंथली इशू आते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस है। यानी आप इसको पूरा करते जाएंगे, यूपीएससी का सिलेबस पूरा होता चला जाएगा। अगला है ये इंपॉर्टेंट फॉर एस्से, निबंध लेखन में इससे बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण जानकारी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक को लेकर ये इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं। और आपको पता है कि जब आप एस्से लिखने जाते हैं तो आपको बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स, बहुत लंबे लंबे लेख के रूप में उसको लिखना होता है, और ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही ऑथेंटिकेट डाटा, तर्क, प्रवाह, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो देश के जाने माने उस विषय के विद्वान जो हैं, और यानी वहां पर जो लिखते हैं, उससे अच्छा आपको बना बनाया आर्टिकल नहीं मिल सकता। साथ ही साथ ये तमाम ऑप्शनल में भी बहुत हमें हेल्प करता है। इसकी जो भी राइटिंग्स होती हैं वो